हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर भैया। तो यार आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोलॉजी मेड इजी विथ ओनली आपके ट्यूटर भैया। तो यार मैं ट्राई करूँगा फार्माकोलॉजी को पूरा का पूरा एक्सप्लेन करने का ईजीएस्ट वे में। और आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे टॉपिक ऑटोनोमिक फार्माकोलॉजी से, जिसमें हम पढ़ेंगे कोलिनर्जिक सिस्टम। तो यार स्टार्ट करने के पहले पूरा ये बोलना चाहूँगा बस कि यार शुरू से लेके एंड तक हमारे साथ बने रहना, बिकॉज मैं ट्राई करूँगा कि 3 महीने में पूरी फार्माकोलॉजी ख़त्म कर दूँ। एंड ये जो पीडीएफ है, आपको जैसे जैसे एक एक वीडियो आएगा वैसे वैसे टेलीग्राम पे इसके नोट्स डलते जाएंगे, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज से हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कोलिनर्जिक सिस्टम। ठीक है, तो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो हमको न्यूरोट्रांसमीटर है वो पता होना चाहिए क्या है, तो वो है हमारा एसिटाइल कोलाइन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज़ कि ये सिंथेसाइज कौन करता है, स्टोर कौन करता है एंड रिलीज़ कौन करता है। तो ये सभी जो है ना वो करते हैं हमारे कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। कैसे करते हैं सर, वो भी तो बताइए। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एसिटाइल को ए देगा। ठीक है, दे दिया। कोलिन जो है इट एंटर्स द कोलिनर्जिक न्यूरॉन बाय कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड रिएक्ट्स विद एसिटाइल को ए विद द हेल्प ऑफ कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो जो ये कोलिन है ना, ये रिएक्ट करेगा एसिटाइल को ए से टू फॉर्म एसिटाइल कोलाइन विद द हेल्प ऑफ कोलाइन एसिटाइल ट्रांसफेरेज। अब जो ये एसिटाइल कोलाइन जो है वो स्टोर हो जाएगा काय में, ये वेसाइकल्स में। ठीक है, वेसाइकल्स जो है इसको रिलीज़ करेंगी, फिर जो है ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पे एक्ट करेगा। नाउ एसिटाइल कोलाइन जो है स्टोर इन वेसाइकल्स, रिलीज इनटू सिनेप्टिक क्लेफ्ट, एक्ट्स ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, और फिर इसका एक्शन हम देखेंगे। नाउ टॉकिंग नेक्स्ट इज कि यार एसिटाइल कोलाइन जो है बाय कोलिन ईस्टरेज हाइड्रोलाइज हो सकता है काय में, कोलिन एंड एसिटिक एसिड में। टू टाइप्स ऑफ कोलिन ईस्टरेज है हमारे पास, ट्रू कोलिन ईस्टरेज एंड सूडो कोलिन ईस्टरेज। नाउ नेक्स्ट इज़ हमारा कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स क्या होते हैं। तो ये भाई 2/5 स्टार टॉपिक है, बिकॉज ये वाइवा में कई बार टीचर्स पूछते हैं। तो एज़ पर थ्योरी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगा, बट एज़ पर वाइवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दो तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं भाई, पहला होता है मस्करिनिक रिसेप्टर्स, दूसरे होते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। मस्करिनिक रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो ये 5 टाइप्स के होते हैं, M1, M2, M3, M4 एंड M5। M1, M2, M3 के जो है रिसेप्टर्स वो जहाँ रहते हैं उनका हमको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हम जब एक्शन देखेंगे तो हम इसी के बेसिस पे देखेंगे कि M1 जो है रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा है तो क्या फंक्शन कहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा तो आइडिया होना चाहिए, जैसे कि M2 जो है हमारा वो हार्ट में होते हैं M2 रिसेप्टर्स। M3 रिसेप्टर्स जो हैं वो स्मूथ मसल्स में रहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में रहते हैं, एंडोथेलियल ग्लैंड्स में रहते हैं। M1 जो रिसेप्टर्स हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड में रहते हैं, ऑटोनोमिक गैंग्लियन में रहते हैं, CNS में रहते हैं। और जो M4, M5 जो हैं वो CNS में रहते हैं। ठीक है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो है ना, ये 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, NN एंड NM। NM जो है उसमें मेनली हमको पता होना चाहिए न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और NN जो है उसमें हमें पता होना चाहिए ऑटोनोमिक गैंग्लिया एंड एड्रिनल मेडुला एंड CNS। ठीक है, अब जो मस्करिनिक रिसेप्टर्स जो है ना भाई हमारे, ये सारे के सारे G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अब ये रेगुलेट क्या कर रहे हैं सर, क्या इनका फंक्शन क्या है। सो दिस रेगुलेट्स प्रोडक्शन ऑफ द इंट्रासेलुलर सेकेंडरी मैसेंजर्स। वहीं पे जो हमारा एक्टिवेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर्स है, तो उससे क्या हो रहा है, इट डायरेक्टली ओपन्स आयन चैनल्स एंड कॉसेज डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपको जो है समझ आ गया कि हमारे मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स क्या कर रहे हैं। अब हम जो है थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे, जो कि ये फ़ोटो जो है मैंने शानबाग से ली हुई है। M1 और M3 जो है वो IP3 को बढ़ाते हैं और DAG को बढ़ाएंगे, DAG डायासाइल ग्लिसरॉल एंड IP3 आइनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। रिस्पॉन्स जो देखने को मिलेगा हमें कि इंक्रीजेस लर्निंग एंड मेमोरी, प्रमोट्स ग्लैंडुलर सीक्रेशन एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। अब M2 की अगर मैं बात करूँ तो ये CAMP को डिक्रीज करता है, ओपनिंग ऑफ K+ चैनल्स, जिसके कारण क्या होता है, हाइपर पोलराइजेशन, जिसमें क्या हो रहा है हमारा फर्दर डिप्रेसेस SA नोड, डिप्रेसेस AV नोड, डिक्रीजेस एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब मैंने कहा था कि M2 आप यहाँ है अगर याद रखोगे कि हार्ट पे एक्ट करता है, तो अगर आपको M2 याद है हार्ट पे एक्ट कर रहा है तो आपको ये याद आ जाएगा कि CAMP को डिक्रीज़ करता है। फिर आपको याद है कि हार्ट से हमें रिलेटेड रिस्पॉन्स बताना है, तो आप ये जो है
रिमेंबर कर सकते हो कि भाई हमारा हार्ट पे क्या फंक्शन हो रहा है। नाउ रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, फंक्शन नहीं बोलना चाहिए, रिस्पॉन्स क्या हो रहा है। नाउ जो एन जो है हमारा वो क्या करता है, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स यहाँ पे दोनों Na+ और K+, क्या कर रहा है, ये डीपोलराइजेशन कर रहा है। यहाँ पे क्या था, हाइपरपोलराइजेशन, यहाँ क्या है, डीपोलराइजेशन। रिलीज ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, ठीक है। नाउ एनएम जो है हमारा, ओपनिंग ऑफ आयन चैनल्स, Na+ K+, अगेन डीपोलराइजेशन, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत टफ है, तो मैं कहूँगा ये मत रटो, जनरली ये नहीं पूछा जाता है। अभी इस वीडियो में हमें याद क्या करना है सर, क्योंकि मेरे जो वीडियोस होते हैं भाई समझाने से ज़्यादा एग्ज़ाम में क्या आपको लिखना है, कैसे लिखना है और कितने स्कोर आप ले सकते हो, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि समझ तो आप लोगे खुद से भी, लेकिन नोट्स जो हैं दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आ सकती है वो है एसिटाइल कोलाइन का स्टोरेज, सिंथेसिस वगैरह वाली बात। ये जो डायग्राम है आपको बनाना पड़ेगा। सेकंड चीज़ जो हमने वाइवा के लिए बात करी वो है कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के बारे में, तो आपको पता होना चाहिए M1 कहाँ होता है, M2 कहाँ होता है, M3 कहाँ होता है, सिमिलरली N कहाँ होता है, M कहाँ होते हैं। तो इतना अगर आप याद रख ले हो तो ये इनफ है इस वीडियो के लिए। कोलिनर्जिक सिस्टम में हम आगे और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 2 में। तो हमारे साथ बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, बिकॉज हम फार्माकोलॉजी पूरी बहुत आसान करने वाले हैं एंड खूब सारी ट्रिक्स के साथ पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।